निकलती है, ये लाल ऐश, अदरवाइज इट शुड कम प्लेन बोल्डर्स व्हिच इज नॉट देयर। तो आई टोल्ड यू ना द ओरिजिनल लेवल वाज दैट बोल्डर सीमेंटेड ग्रेवल का नीचे जो लेवल है 2.5 लाख साल पहले वो लेवल था। फिर किसी जमाने में वो बोल्डर गिर के सीमेंटेड ग्रेवल बन गया, कंक्रीट जैसे बन गया ना, तो उसके पहले नीचे लेवल था। तो इसके लिए बेस्ट यू कैन हैव horizontal trench covering this portion as well, but connecting that trench वो बीच में देखा है ना, Yeah. वहाँ से ऐसे छोटा सा ऐसे ये 1 by 1 meter 1 meter sufficient wood probably लिए तो so that this false look it can be eliminated. नाउ यू सी इट्स जस्ट ए चांस कि यहाँ चला, लेकिन अब नियति होती है, जब जहाँ आना होता है ना उसी समय में आया जाता है। नहीं वैसे ये जो सामने वाली पहाड़ी इसमें भी गुफा है बोलते हैं, अभी गए नहीं वहाँ। ये बस ये जैसे हम लोग गए थे, ज़्यादा फोर्ट बड़ा है बोलते हैं। वो तो गए हैं, देखा है। तो ये इसके इधर वाले में अभी है, ये अच्छी गुफा है, 3 गुफा है ना इधर। मैंने पेपर में बहुत छापा, इसके बारे में भी टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत छापा, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं। अभी तक आना चाहिए ना राज्य सरकार के कम से कम सुरक्षित करने के लिए, या केंद्रीय सरकार तो थोड़ा करेगी। हमारे यहाँ सम्मेलन होता है, उसके माध्यम से भी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिमांड दिया है कि इसको कंट्रोल करो, जैसा नहीं इसको सुरक्षित करो पहले, कंट्रोल नहीं, इसको सुरक्षित घोषित किया जाए, जिससे आगे कोई आकर के गोलमाल ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि ये पुरातत्व की, भारतीय पुरातत्व की एक बहुत बड़ी धरोहर है। और ये तो बड़ी तकदीर की बात है कि आज से 2.5 लाख साल पहले की चीज़ आपको भारतवर्ष में आपके भंडारा जिला में मिल गई। इसके लिए तो महाराष्ट्र को गौरव होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए है, और तुरंत कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी भी गोंड लोग पूजा करते हैं, भाई कुछ पवित्रता है तभी तो पूजा कर। और ये आप लोगों का कहना कि हमारे आदि पुरुषों के, हमारे पूर्वजों के औजार यहाँ गड़े हैं, और हमने खोद करके वो औजार निकाल लिए हैं। हाँ बिल्कुल, आपके जो किंवदंती है या लोक कथा है वो बहुत सही है। वो औजार हमको मिल गए, खोदने से मिले, आपको अभी दिखाएंगे, बिल्कुल पत्थर के बढ़िया औजार। हाँ कुल्हाड़ी है और छेनी है, बढ़िया चिकने पत्थर के पॉलिश किए हुए, वो सब मिले इतने बड़े छोटे से गड्ढे से। और यहाँ तो बहुत भरे पड़े हुए, उस जमाने की मिट्टी के बर्तन जो हाथ से बनाए जाते थे ना, वो सारे के सारे हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। अब जरा बड़े, एक तो बड़े पैमाने में खुदाई होना चाहिए, जितनी हमने अगर इसको सुरक्षित रखना है ना सर, वो नाले को उधर डाइवर्ट करना चाहिए। वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट PWD कर सकता है। दूसरा ये पेड़ भी नहीं है ज़्यादा उधर, इसको खोदने के बाद
वहीं पे कीजिए। थोड़ा आगे कीजिए, आगे। हाँ, ओके। No. बोलिए। शर्मा जी आप बताइए, आप जो नहीं मेरी तरफ से। अभी आप मुझे मध्य पाषाण काल के तह पे खड़ा हुआ देख रहे हैं। आप जो देख रहे हैं कि ये चारों तरफ पत्थर गोल किस्म के लगाए गए हैं और उनको समतल बनाया गया है। बीच में आग जलती थी और चारों तरफ लोग बैठ कर के आग के चारों तरफ या तो भोजन पकाते थे, खाते थे, जानवरों को भूनते थे। उसके ऊपर इसमें कम से कम 1 मीटर गहरी राख की तह है, जिसकी गहराई 1 मीटर है। और उस 1 मीटर गहराई में ये जो हमने ट्रायल ट्रेंच लिया इस गुफा की हालत जानने के लिए, तो उसमें 5 मीटर में हमको 5 फ्लोर लेवल मिले, जो कि विभिन्न काल के हैं। 2 लाख साल वर्ष पुराने से शुरू होते हैं और आज से करीब 300-400 वर्ष तक चलते हैं। पहला सबसे नीचे है मध्य पाषाण काल की तह, उसके ऊपर आता है उत्तर पाषाण काल की तह, फिर आता है नव पाषाण काल की तह। तत्पश्चात फिर महापाषाण काल के हमको अवशेष मिलते हैं। महापाषाण काल के बाद हमें पूर्व इतिहास काल के भी अवशेष मिलते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर हमें सतवाहना काल के भी अवशेष पॉटरी के रूप में, मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों के रूप में पाए गए हैं। फिर अंत में गोंड जमाने का, गोंड पीरियड के अवशेष हमको मिलते हैं। ये पहली गुफा है भारतवर्ष में जहाँ पर कि ऐश की, राख की इतनी मोटी तह एक साथ जमा हुई है। और जो मानव द्वारा जमा की गई है, इससे साफ पता लगता है कि यहाँ 2 लाख वर्ष पहले से मानव करीब 300 वर्ष पहले तक यहाँ निवास करता था। और लगातार तहें हैं, उनमें मध्य मानव ये निवास करता था विभिन्न काल के, और जिसमें मध्य पाषाण काल से लेकर के उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद महापाषाण काल, उसके बाद फिर आते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, फिर इतिहास काल, फिर गोंडों का ज़माना। तो इन तहों में ये राख की जो तहें हैं, इनमें कम से कम हमें 5 तहें तो मिली ही हैं। और इन 5 तह में अलग अलग काल के अवशेष पाए जाते हैं, पत्थर के औजार के रूप में, मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों के रूप में। और ऐसी तहें और किसी गुफा में आज तक नहीं पाई गई हैं जहाँ पर कि एक साथ लगातार विकास का क्रम जहाँ दिखाई दिया हो। दूसरी गुफाएं मिली हैं लेकिन उनमें किसी में एक ही काल की तह है, लेकिन एक पहली गुफा है जहाँ पर कि 5 काल के विकास के क्रम हमको मिले हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हाइटस के। और इससे साफ जाहिर होता है कि 2 लाख साल से लेकर के लगातार मानव इन गुफाओं में रहता रहा
उसने अपना निवास बनाया। और ऐसी ही गुफाएं आसपास अनेकों हैं और हर गुफाओं में हमने देखा है कि ऐसी ही राख की तह पाई जाती है। और ये राख की तह जमा हुई है क्योंकि यहाँ मानव अंदर रहता था, राख जलाता था, खाना पकाता था, उसकी राख की तह है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चूल्हे का भी निशान है, चूल्हे का, और उसके नीचे राख की तह जमा है, ऊपर भी जमा है, एक एक काल ये दर्शाती हैं। और उस पहले तो मध्य पाषाण काल में लोग, आप जानते हैं कि जैसे जानवरों का शिकार करके उनको भून के खाते थे, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आग जलाई जाती थी, पूरी मिट्टी लाल हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये चारों तरफ, आग के चारों तरफ पत्थर जमा करके, सपाट पत्थर, इनमें बैठ करके वो जानवर को भूनते थे और खाते थे। और दूसरा, ठंड से बचने के लिए भी आग जलाना जरूर होता था। तो पूरी की पूरी गुफा में आपको पूरी 1 से लेकर के 1.5 मीटर तह तक आपको राख की तह मिलेगी सपाट स्थल में। और इतनी बड़ी गुफा है कि यहाँ कम से कम 300 से 400 आदमी, पूरी की पूरी बस्ती आराम से रह सकती थी। और जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे पूरा भरोसा है कि नवपाषाण काल के मानव के नरकंकाल भी हमें यहाँ प्राप्त होंगे, जैसा आपको बाद में दिखाया जाएगा। क्योंकि नवपाषाण काल में मानव जहाँ रहता था वहीं अपने घर के नीचे ही आदमी को दफना दिया करता था। तो ये कोई कारण नहीं है कि नवपाषाण काल के औजार हमको यहाँ प्राप्त हुए हों और उनके नरकंकाल ना प्राप्त हुए हों। लेकिन इसके लिए आगे खोज करना जरूरी है। ये तो सिर्फ हमने एक ट्रायल ट्रेंच लिया था इस गुफा की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसको प्राप्त करने के लिए। शर्मा जी बताइए, ये गुफा मनुष्य ने इस गुफा को खास कर रहने के लिए, लाखों वर्ष तक रहने के लिए कुछ कारणों से चुना, और उसके विशेष महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो इस गुफा में, ये बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ आसानी से 300 से 400 आदमी रह सकते थे, ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं आता है। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अन्य गुफाओं से में जो पाई नहीं जाती, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक छेद है, वहाँ पर पूर्व दक्षिण पूर्व कॉर्नर पे एक छेद है, वहाँ से वेंटिलेशन माने प्रकाश भी आता है और हवा भी आती है। तो यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में हवा का प्रवाह होता है कि अंदर किसी प्रकार की बदबू या किसी प्रकार की नमी नहीं होती। तो स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ रहना बहुत आसानी है। उसके बाद फिर यहीं उसी छेद से आप देखते हैं वहाँ पर एक कुंड जैसा है, नेचुरल स्प्रिंग, जहाँ 12 महीना पानी उपलब्ध है। तो पहला गुफा के अंदर ही उनको काफ़ी मात्रा में व्यवहार के लिए पानी मिलता था। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर औजार बनाने के लिए उनको हर प्रकार के पत्थर मौजूद थे जिसमें वो विभिन्न प्रकार के औजार बना सकते थे। उसके बाद जो चौथी बात है कि आप सामने देख रहे हैं कि नीचे दूर दूर तक जंगल यहाँ से दिखाई देता है, यू शेप्ड वैली है, जहाँ पर कि काफ़ी तादाद में उस ज़माने में, अभी ये कब 100 साल पहले तक, 50 साल पहले तक जानवरों से, जंगली जानवरों से ये भरपूर इलाका था। तो शिकार करने के लिए जो उनके भोजन होता था, जानवर प्रचुर मात्रा में थे। तो जब ये सब चीज़ मौजूद है, इसीलिए मनुष्य ने यहाँ रहना उचित समझा और करीब 2 लाख साल तक यहाँ रहता आया कंटिन्यूअसली, लगातार। ऐसा बहुत कम होता है और ये भारतवर्ष की पहली गुफा है जो यहाँ ऐसा हुआ है।